जय हिंद साथियों। मैं आलोक मौर्य ईवे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और यह आशा रखता हूं कि आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी और आप इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो हमारी ग्राफ से संबंधित 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। तो हम आशा करेंगे कि जो नए भाई हमारी नए साथी नए भाई हमारी इस क्लास में आज जुड़ रहे हैं वो पीछे की 2 क्लासें अवश्य देखें, जिससे वो अपना सारा डाउट क्लियर कर सकें। क्योंकि हर एक क्लास में क्वेश्चन के लेवल को मेंटेन करके रखा गया है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक हम चलेंगे। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चलेगा। यानी कि आप जब फर्स्ट क्लास देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा ऊपर होने लगेगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जो भी नए हैं वो पहली दूसरी क्लास अवश्य देखें। खैर, हम आते हैं अपनी इस क्लास पे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक भी बार ग्राफ से ही होने वाला है और हम बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन ही समझते रहेंगे। आज का हमारा एक क्वेश्चन है और हम सर्वप्रथम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। तो वो क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2016 में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन, यानी कि 2016 वर्ष 2016 में 6 राज्य द्वारा गन्ना का उत्पादन किया गया। वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। यानी कि जो गन्ना का उत्पादन किया गया है 6 राज्यों द्वारा, वो आपको यहाँ पूरा डाटा दिया गया है। उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है? यानी कि टोटल जो उत्पादन आएगा 6 राज्यों का, उसका 20% निकालेंगे। जो मान आएगा उतने मान से कम, यानी कि जो मान आ रहा है उससे कम ऐसे कितने राज्य हैं जिनका उत्पादन है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर उसका जो 20% है, टोटल का 20% अगर 20,000 आ जाता है, यानी कि 20,000, मान लीजिए 20,000 आ जाता है, तो अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो टोटल उत्पादन का 20,000, यानी कि ये 20,000 जो है ये 20% के बराबर है। तो इससे कम ऐसे कितने राज्य हैं जो उत्पादन कर रहे हैं? तो ये क्या है? 10,000। ये 20,000 से कम है, एक तो ये राज्य हो जाएगा तब। और 22,000 तो ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 15,000, 12,000 और ये 15, यानी कि ये 1, 2 और ये 3, ये 4 राज्य ऐसे होंगे जो आपका 20,000 से कम उत्पादन कर रहे होंगे। तो उसी तरह से ये तो हमारा माना हुआ डाटा था। हम अपने क्वेश्चन में अपना आंसर निकालेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? टोटल कुल उत्पादन निकालेंगे। कुल उत्पादन कैसे निकलेगा? हम सारे उत्पादन को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का हमारा तरीका ये होगा कि थोड़ा सा सरल तरीका हम अपनाएंगे कि 15,000 में हम 20,000 ऐड कर दें और फिर उसमें 10,000 ऐड कर दें। तो 15,000 और 20,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 45,000। 45,000 और 12,500 और 22,500 और 15,500 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 49,000। 49,000 आएगा। और जो इसमें 500 500 500 3 बार है तो ये कितना हो जाएगा? 1,500। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 0 0 5 5 9 1 10 5 15 हासिल 1 4 4 8 1 9। तो आ गया 95,500। यानी कि इसी 95,500 का 20% हमको निकालना है। 20% यानी कि 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। अब हम 2 का गुणा इसमें कर लेंगे। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 2 पच्चे 10 बचा 1, 2 पच्चे 10 1 11 हासिल 1, 2 9 18 1 19। यानी कि 19,100 रुपया आया
95,500 का 20% निकाले तो 19,100 रुपये आया। 19,100 रुपये। तो हम देखेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनका 19,100 से कम आया है। यानी कि महाराष्ट्र जो कि 15,000 करता है, ये भी 19,000 से कम है। और 12,000 ये भी 19,000 से कम है। और 10,000 ये भी 19,000 से कम है। और मध्य प्रदेश ये भी आपका 19,000 से कम है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनका उत्पादन 19,100 से कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य का गन्ना उत्पादन सर्वाधिक रहा। देखिए वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है किस राज्य का गन्ना उत्पादन सर्वाधिक रहा, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन हुआ है। यानी कि जो ये मान दिया गया है ये आपका उत्पादन का ही मान है, ये सारे उत्पादन के मान हैं। तो यानी कि सर्वाधिक हम देख रहे हैं कि यूपी में ही सर्वाधिक माना है। यानी कि इसमें तो 20,000 है, यहाँ 12,000, यहाँ 15,000, यहाँ 10,000, यहाँ भी 15,000, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 22,500। तो सर्वाधिक कहाँ पे हुआ, यूपी में। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 राज्यों का औसत गन्ना उत्पादन कितना है। यानी कि 6 राज्यों का जो औसत मान है, यानी कि हमारे इस ग्राफ के क्वेश्चन में औसत और प्रतिशत और अंतर या सर्वाधिक या न्यूनतम, यही सारे क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है 6 राज्यों का औसत उत्पादन क्या होगा, औसत गन्ना उत्पादन। यानी कि औसत निकालने के लिए हमने आपसे बताया है कि सभी जो उत्पादन है, यानी कि सभी जो मान दिए होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। टोटल ऐड करके जितनी संख्याओं को ऐड करते हैं उतने से भाग देते हैं। यानी कि औसत हमारा निकल के आएगा इन सभी राज्यों द्वारा उत्पादन किए गए मान का डाटा। यानी कि इन सभी का टोटल अभी हमने किया था, कितना आया था 95,500। और उसको हम किससे भाग करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 6 के 6, यहाँ बचा 3, 35 हुआ। 6 पंचे 30, यहाँ बचा 5, यहाँ 55 हो गया। 6 9 में 54, बचा 1, 10 हो गया। 6 के 6 बचा 4, सॉरी फिर से हम लिखते हैं औसत बराबर 95,500 बटे 6, डिवाइड करते हैं 6 के 6, 6 पचे 30, बचा 5, 6 9 में 54, बचा यहाँ पे हो जाएगा 10, 6 के 6 बचा 4, 4 मिल के 40 हो गया। तो 6 चहक 36, और फिर से बचा यहाँ पे 4, दशमलव लगाएंगे, फिर से 40 हो गया, फिर 6 चहक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 चहक 36। इसी तरह से हमारा बढ़ता रहेगा, लेकिन हम मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही लिखते हैं। तो हमारा जो ये औसत मान आ गया ये दशमलव में आया है 15,916.666, यानी कि लगभग ये कितना हो जाएगा 15,917 रुपये, यानी कि 15,917। ये 17 क्यों हुआ, क्योंकि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या 5 से बड़ी है या 5 ही है तो उसको लगभग में हमेशा इस वाली संख्या के आगे का मान लिया जाता है। अगर यहाँ पे 4 होता या 3 होता तो हम पीछे की संख्या मानते, यानी कि वो 15 हो जाता। तो लगभग में आपका देख रहे हैं 15,916 के लगभग में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको यही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 15,917। जैसे हम फिर से आपको समझाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मान हो, जैसे लगभग वाला मान हम आपको समझाते हैं 49.6 है, तो इसको हम लगभग में कितना बोलेंगे, लगभग में हम कितना बोल देंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए 49 के आगे वाली संख्या क्या होगी 50 होगी, लगभग इसको लगभग 50 बोल देंगे। लेकिन अगर यही लिखा होता 49.6
4, 5, ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है ये 5 से छोटी है, इसलिए हम वही संख्या लगभग लगभग क्या बोलेंगे अब इसको, लगभग 49 ही बोलेंगे, यानी कि 49 ही बोलेंगे। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो ये लगभग 50 हो जाएगा। तो वही मान हमारा क्या निकल के आया था हमारे में, 1591.666। ये देख रहे थे हम कि ये दशमलव के बाद की जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके आगे वाली संख्या यानी कि 15, 9 और 16 के बाद क्या आता है 17, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15,917। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। कितने राज्यों का गन्ना उत्पादन इन सभी राज्यों के औसत गन्ना उत्पादन से अधिक रहा है? ऐसे कितने राज्य हैं जो इन सभी राज्यों की औसत गन्ना, यानी कि सभी राज्यों का जो औसत उत्पादन अभी हम निकाले थे लगभग कितना, 15,917, अभी लगभग हम निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में, जो सभी राज्यों का औसत उत्पादन आया था 15,917, वो कितने राज्यों का गन्ना उत्पादन इन सभी राज्यों के औसत उत्पादन से अधिक रहा, यानी कि 15,917 से ऐसे कितने राज्य हैं जिनका उत्पादन अधिक रहा। तो हम देखेंगे कि 15,917 से तो ये कम है, ये भी कम है, आपका ये भी कम है और ये भी कम है। 15,900 से ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो हमको दो ही राज्य ऐसे दिख रहे हैं, यूपी और तमिलनाडु, जो कि 15,900 यानी कि सभी राज्यों के औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन देते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का कुल गन्ना उत्पादन बचे हुए अन्य राज्यों के कुल गन्ना उत्पादन से कितना अधिक है? अभी हमने आपसे बताया था ना कि आपसे औसत, प्रतिशत या अधिक या कम, यही सारी चीज़ें पूछता है। तो यहाँ पे क्या बहुत ही सिंपल और आसान है कि महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का जो कुल उत्पादन है, तो सर्वप्रथम हम इनको ऐड करते हैं, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु, इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? अगर हम महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु को ऐड करते हैं तो आता है हमारा, चलिए हम ऐड ही कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 15,000, फिर उसमें ऐड करेंगे 22,500, फिर ऐड करेंगे 20,000, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 5, 5 2 7, 2 2 4 1 5, 57,500 रुपये हुआ जो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का कुल उत्पादन है। अब कह रहा है कि उत्पादन बचे हुए अन्य राज्यों, यानी कि अब कौन कौन से राज्य बचे, आंध्र प्रदेश बचा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी यही 3 राज्य बचे। आंध्र प्रदेश का मान कितना है 12,500, और आंध्र प्रदेश, गुजरात का कितना है 10,000, और मध्य प्रदेश का मान कितना है 15,500। इसको ऐड करेंगे 0 0 0, 5 5 5 10 हासिल 1 बचा है, 5 2 7 1 8 और ये 3, 38,000 आया। यानी कि महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का कुल उत्पादन 57,500 और बचे हुए राज्यों का उत्पादन 38,000। कह रहा है कुल उत्पादन से कितना अधिक है, यानी कि इसका उत्पादन इसके उत्पादन से कितना अधिक है। तो अधिक का हमको कैसे पता चलेगा, इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम 57,500, हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि 57,500 माइनस 38,000, 57,500 माइनस 38,000 जब हम लिखते हैं तो हम इसको माइनस करते हैं 0 0 5, 7 में से 8 लेस होगा नहीं, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यानी कि यहाँ से उधार जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गए 9 8 17,
और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गए 1, 19,500। तो ये जो इन दोनों, ये 3 राज्य और बचे 3 राज्यों का जो उत्पादन का अंतर आया है, यानी कि 19,500, आपका महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु अन्य राज्यों से 19,500 अधिक उत्पादन करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19,500। तो आज का हमारा जो ये ग्राफ का क्वेश्चन था, बार ग्राफ का क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से अच्छा आपको प्रैक्टिस कर, आप अपने बुक से या अपने किसी नोट्स के क्वेश्चन के माध्यम से ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको आपका जो भी लेवल था उससे आपको अपना लेवल अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप और भी अच्छा करते जाएंगे, जिससे कि आपको ये पेट के एग्ज़ाम में 20 में से जो 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ से आते हैं, उसमें से आपको 20 में से 20 तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 19 भी मिलता है तो कोई बहुत कम नहीं होगा। इसलिए हम आपसे आशा यही करेंगे कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे। लास्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पेट के एग्ज़ाम में आपके जो ले आपके जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 2 ग्राफ से आता है क्वेश्चन और 2 टेबल से आता है। तो अभी हम ग्राफ सीख रहे हैं, यानी कि ग्राफ के 2 प्रकार से क्वेश्चन आए थे पिछली बार। एक तो आया था बार ग्राफ का, एक आया था लाइन ग्राफ। तो अभी हम बार ग्राफ के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्लास और हमारी बार ग्राफ से होगी, फिर हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम 2 टेबल की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 4 क्लास इसमें, 4 इसमें, और लगभग 8 से 10 क्लास टेबल की हम पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे हम अपने पेट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जो डाउट हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद।